जय माता दी। राम राम सीताराम। ये अभी हमारा रस का था, वहाँ तो सीधा ये काकरेज और गीर गाय दोनों को खिला दिया है। तो अभी तो बाद में तो काकरेज अकेली ही खा रही थी, तो उसका पूरा साफ ही कर दिया काकरेज ने। उसका मूड ही बचा हुआ है, दूसरा कुछ नहीं है इसमें। कि काकरेज गाय जहाँ खाती है वो वहाँ कोई बड़ी चीज़ नहीं रहती, काट के पूरा कर देती है और कोई भी चीज़ तो खाना खा लेती है। ये रोटावेटर से सीधा ही कटिंग कर रहा है, क्योंकि उसमें हड़ सिलाएंगे, दूसरा कुछ तो इसका जो मोड़ है वो कटिंग नहीं होगा। ये हमारा 60-10 से सीधा ही कटिंग कर रहा है, और जॉन डियर का रोटावेटर से 8 फुट का। और ये छोटा ही लड़का चला रहा है, ये 9वीं क्लास पढ़ रहा है। अभी तो ऑनलाइन आ रहा है, कभी कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। तो ये किसान का लड़का तो यही काम करेगा, दूसरा क्या करेगा। ये देखो, ये ट्रैक्टर चला रहा। पहले जब मैं इतना छोटा था तब मैं बैल चलाता था, मैं तो कुल गया ही नहीं है। ये लड़का तो कुल भी जाता है और इधर गाय का काम भी करता है और ट्रैक्टर का भी चला लेता है, छोटा भी बड़ा भी सब काम करते हैं। और ये हमारे हिसाब से 6 फुट के आसपास खुदाई कर देंगे, कटिंग कर देंगे ट्रैक्टर। बहुत बढ़िया एवरेज भी देता है यह। जब रोटावेटर चलता है तो 1 घंटे में ये 3 लीटर के आसपास डीजल खा जाता है, क्योंकि रोटावेटर में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है चलाने। उसमें कम रेस में चल भी नहीं सकता। ये देखो, ये रस का है, इसको पूरा कटिंग कर देंगे और खाद बना देगा सीधा ही। उसके बाद इसमें ये चलाएंगे, हम हड़ चलाएंगे। हमारे इधर दाती बोलते हैं, इसमें 13 दाती है, वो चलाएंगे। लेकिन बाद में 5-6 दिन बाद के चलाएंगे। ये रस का एनिमल गाय भैंस घोड़ा के सबके लिए ये बढ़िया होता है, लेकिन कटाई करने के लिए बहुत मजदूरी इसमें लगती है और बरसात में बढ़िया भी नहीं होता। इसमें ये 4-5 महीने ही चलता है। तो इसकी निकाल के ये महीना ऐसा पड़ा रहने देंगे और इसमें खाद डालेंगे। और एक दूसरा खड़ आता है, ये खड़ हम इसमें लगाने वाला है। वो ज्वार और बाजरा जैसा ही आता है, उस दोनों का क्रॉसिंग करके बनाया हुआ है। एक 2-3 आदमी लाया है, तो बहुत बढ़िया है। गाय भैंस के लिए भी बढ़िया है, तो मैं भी वो लगाने वाला है। लेकिन अभी नहीं, ये 15 दिन महीना दिन खेत को ऐसे ही सूख देंगे। बरसात होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद इसमें खड़ लगाएंगे। ये हमारा हीरामणि खड़ है, उसे भी बोलते हैं, बढ़िया रहता है। और दूसरा
मैं एक दिन ये बोल रहा था कि आप भाजपा कांग्रेस को छोड़िए और आपको मत दीजिए, गुजराती में तो मैं बोलता हूँ, लेकिन ये हमारे भावनगर का राजा कृष्ण कुमार महाराज था, उसका लड़का है जयवीर सिंह राज। उसको बड़ा प्रधान बनाना चाहिए, क्योंकि वो खुद राजा भी है और प्रजा का ये काम वो ही करेगा, वो कभी पैसा नहीं खाएगा, क्योंकि उसना बाप ने हिंदुस्तान में पहला ही राज ऐसा था कि उसने दान दिया था वल्लभ भाई को, लेकिन वल्लभ भाई ने उसको बड़ा प्रधान तो नहीं बनाया। इसीलिए आप सब किसान और गरीब लोग और मालधारी हो, गरीबी है अभी भी। 70 साल में किसी ने कुछ नहीं किया उसका, और कोई भी करेगा भी नहीं, करेगा ये जो राजा होगा ना वो ही, क्योंकि पहले की परंपरा वही थी, जो राजा होगा उनसे परिवार में से ही बड़ा लड़का होगा वो राजा बनेगा, दूसरे सबको राजा किसी को नहीं बनाते, बड़ा होगा लड़का उसी को ही बनाते थे इसीलिए। और उसमें जो राज परिवार में कोई बढ़िया बुद्धिमान नहीं होता, बुद्धिमान शक्तिमान, तो उसको भी राजा नहीं राजा बना देते, दूसरे को बना देते थे। और वो भी कोई छत्री का ही लड़का होना चाहिए, ऐसा बहुत राज्य में हुआ है। लेकिन इधर तो जब से आज़ाद हुआ है तब से कोई राजा आया ही नहीं है, सब लूटने वाला ही आया है हिंदुस्तान को। पहले अंग्रेज़ लूट रहा था, कोई मुगल लूट रहा था, अभी तो अपना ही देश को अपना ही लूट रहा है सब। जिसके पास है उसके पास कहाँ ये पैसा फेंकना वो तकलीफ़ है, जिसके पास नहीं है उसको खाने के लिए भी तकलीफ़ है कि कहाँ से खाना खोजेंगे। तो ये छत्री चलाएगा, और ये ऐसी वैसी कोई जाति नहीं चला सकता ये राज। मैं तो वही बोलता हूँ कि यही सुदान गढ़वी और महेश भाई वो जाए उस कृष्ण कुमार का लड़का के पास, क्योंकि इसने एक ब्राज़ील में कृष्णा करके एक ही नंदी दिया था, तो पूरी ब्राज़ील की शक्ल ही बदल दिया है। और वो इतना निकास दूध मक्खन का कर रहा है कि पहले इस देश में ब्राज़ील में खाने के लिए भी नहीं था, लेकिन अभी ये बहुत पैसा वाला हो गया है। तो ब्राज़ील की एक ही नंदी कृष्णा जो शक्ल बदल देता है, तो ये हिंदुस्तान की शक्ल बदलने के लिए तो महान महारथी का लड़का ही चाहिए। ये कृष्ण कुमार महाराज का लड़का है, ऐसा मैं खुद तो मिला नहीं है उसको, देखा यूट्यूब में और दूर से देखा है मैं उसको, लेकिन बहुत बढ़िया है। उसका होटल का बिजनेस भी है और ट्रेनर भी है, ये कसरत भी करते हैं, बॉडी बिल्डर भी है, उसका जिम भी है बड़ा। मैं 2-3 भावनगर में भाईबंद है तो उनसे जानता भी हूँ, और वो यूट्यूब में कोई कोई उसका इंटरव्यू लेते हैं तो बढ़िया बोलते भी है, और आदमी भी बढ़िया है। मैं भी मिलूँगा उसको, कोई दिन मौका आएगा तब मिलने के लिए तो जाऊँगा। उसके पास काऊ भी बहुत बढ़िया है, गिर गाय, वो कभी बिक्री नहीं करता। सब लोग बोलते हैं मैं ब्राज़ील भेजा है, वो बोलता है मैं ब्राज़ील भेजा है, लेकिन वो कभी नहीं बताता कि हमने ब्राज़ील में गाय भेजा हो। ये कृष्ण कुमार महाराज का टेस्यू भी ब्राज़ील में है, और उसकी गौशाला का नाम भी कृष्ण कुमार महाराज है, ऐसा मैं यूट्यूब में भी देखा है और तस्वीर भी देखा है। तो ये ब्राज़ील उसकी इतनी इज्जत करते हैं, एक नंदी दिया तो अपने तो ये पूरा उसने 1800 गांव दे दिया तो भी अपना देश उसकी इज्जत नहीं करते, वही तकलीफ़ है। तो जिसने दिया है उसको तो कोई देखता ही नहीं है। तो मैं तो बोलता हूँ उसी को ही बड़ा प्रधान बनाना चाहिए, उसका कोई बड़ी इज्जत भी नहीं दिया है। उसका जो हर साल पैसा राज को मिलता था वो भी बंद हो गया, तो उसको तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका पिताजी गवर्नर था कोई राज्य में, तब भी उसने पगार नहीं लिया था, ऐसे ही सेवा किया था।
क्योंकि जिस आदमी 1800 गांव का दान दे देते हैं उसको कोई पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। यही बड़ा प्रधान होगा तो ही अपना देश चलेगा, क्योंकि उसके पास बुद्धि भी होगी, हिम्मत भी होगी, शौर्य भी होगा, वो किसी से डरेगा भी नहीं और कोई गरीब को डराएगा भी नहीं। वही राज करता है। ये सब घासी मौसी ऐसी वैसी जाति राज करने के लिए निकल पड़ी है। कोई शराब बेचता था, कोई गुंडा है, सब इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों में है। तो ये कहाँ से राज चलेगा? ये हीरामणि खड़ है।